जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिएटिव सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ मुल्तान में खुश आमदीद। आज हम आपको फार्मेसी के सॉफ्टवेयर की कंप्लीट डेमो आपको यहाँ देंगे कि फार्मेसी के सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर में इंक्लूड हैं। तो ये कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है जिसके अंदर आप आइटम क्रिएशन से लेकर और अपनी परचेज़, इन्वेंट्री और सेल्स की रिपोर्ट्स और इसके अलावा अकाउंट्स की जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट्स तक तमाम चीज़ें इस एक ही सोल्यूशन के अंदर आप सारी व्यू कर सकते हैं। तो उसका हम थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर के बारे में ओवरव्यू देते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ताकि आप इसको इस डेमो के अंदर एनालिसिस करके इंशाल्लाह ज़रूर उम्मीद है कि आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करेंगे और अपने जो बिज़नेस है उसमें इसको यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आइटम क्रिएशन की स्क्रीन है कि इसमें हम आइटम क्रिएट कर सकते हैं और आइटम के साथ हम एट्रीब्यूट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये आइटम क्रिएट करने की स्क्रीन है, इसको मैं ज़रा रिव्यू कर लेता हूँ। इसमें जो है ना आप बारकोड जनरेट भी है, आप आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका यूनिट कोड भी दे सकते हैं। यूनिट्स आपके पीसीज में, मीटर में, लीटर में, केजी, ग्राम्स, कार्टन्स, पीसीज, बॉक्सेस, तो ये सारे जो है ना आप यहाँ पर इसके यूनिट्स भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैक्सिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी, री ऑर्डर क्वांटिटी, ये परचेज़ ऑर्डर के लिए ये चीज़ें मस्ट होती हैं कि आप अपने स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर देते हैं। नेक्स्ट है परचेज़ कॉस्ट, और इसके साथ अगर आप उसकी ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू देते हैं तो उसकी सेल प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाती है। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर 45 रुपीज़ देता हूँ और यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो प्रॉफिट रेशो रखना चाहता हूँ वो 15% रखना चाहता हूँ, तो उसकी जो सेल प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपके सामने आ गई है। तो इसी के से आप इसकी जो प्राइस है उसको, सेल प्राइस को सेट कर सकते हैं। वेंडर कोड ये ऑप्शनल है, ये आप देना चाहें ठीक है, अदरवाइज़ के बगैर भी आप आइटम को सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्काउंट, अगर आप सबके लिए फ़्लैट रेट रखना चाहें कि ये डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट भी दो ऑप्शंस हैं, परसेंटेज वाइज, अमाउंट वाइज, ये देना चाहें ये भी ऑप्शनल है, आप देना चाहें ठीक है, अदरवाइज़ इसके बगैर भी आइटम क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें ग्रुप भी दे सकते हैं कि आपकी मेडिसिन के जो ग्रुप्स हैं वो आपके पास कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स हैं, और या इसमें जो आप ग्रुप्स बनाते हैं, फूड आइटम्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, तो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंपनी है, तो आप कंपनीज, इसमें जो आपकी कंपनी है जिनसे आप डील करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हैं कौन सी कंपनी से परचेज़ करना है अपने, तो ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि आप कल को आपको जब आप इसका परचेज़ ऑर्डर बनाएंगे तो कंपनी वाइज भी आप परचेज़ ऑर्डर बना सकते हैं, तो कि इस कंपनी के कितने आइटम्स हैं और क्या क्या उसका परचेज़ ऑर्डर बनता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा इसमें सोल्यूशन मिल जाता है आपको। इसके अलावा साइज़ भी है इसमें कि आपके पास जैसे मेडिसिन क्रिएट करते हुए आपके पास 250 mg, 500 mg, और इसी के से आप उसको लीटर्स में है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना उसके अंदर इस आइटम को क्रिएट करते हुए सारी चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा एक आइटम वो बॉक्सेस की, इसमें एक डब्बी की सूरत में होता है, तो उसकी डब्बी के अंदर, पैकिंग के अंदर जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज़ हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी एक डब्बी के अंदर 10 पीस हैं, तो वो आप दे सकते हैं, और ये आइटम एक्टिव है तो इसको यहाँ से आप एक्टिव ही रहने देंगे। तो ये जो मैंने पैकिंग क्वांटिटी दी है ये इसलिए है कि एक डब्बी उसके अंदर 10 पीस हैं, एक डब्बी उसके अंदर 50 पीस हैं, एक डब्बी उसके अंदर 100 पीस हैं, तो उस मकसद के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें दी हैं। तो उसमें ये होगा कि आप जो आइटम परचेज़ करेंगे वो आपका जो सिंगल पीस की जो रेट है वो उसके मुताबिक परचेज़ होगा और उसी के मुताबिक सेल होगा। ये जो पैकिंग क्वांटिटी है ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स की हद तक जो है ना वो मेंशन करने के लिए हैं कि आप इसमें रिपोर्ट्स में इसको देख सकते हैं कि आपके पास टोटल 4 बॉक्सेस और 10 पीस पड़े हुए हैं, आपके पास टोटल 50 बॉक्सेस और 3 पीस पड़े हुए हैं, तो उस मकसद के लिए है। इसमें परचेज़ एंड सेल दोनों आपके पास पीसीज में होगा कि आप पीसीज में ही परचेज़ डालेंगे, पीसीज में ही आप सेल करेंगे। तो ये सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक आपको पैकिंग क्वांटिटी बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ट्रांजैक्शंस हैं, पॉइंट ऑफ सेल। उससे पहले हम परचेज़ ऑर्डर भी इसमें जनरेट कर सकते हैं, परचेज़ ऑर्डर है, और परचेज़ इनवाइस। परचेज़ इनवाइस हम देख लेते हैं, इसको स्क्रीन को मैं नीचे कर लेता हूँ, और उसके बाद परचेज़ इनवाइस।
परचेज़ इनवाइस हमारे सामने आ गई है। परचेज़ इनवाइस का जो फॉर्म है वो हम ओपन कर लेते हैं। परचेज़ इनवाइस में आप इसका टीपी रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका टीपी रेट भी वो आपको बताएगा, इसकी एक्सपायरी भी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है, बैच नंबर भी है। ये सारी चीज़ें आप देंगे तो उसमें सेल करने में भी आपको आसानी होगी कि जब आप सेल कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको बैच नंबर भी देना होगा। तो उस बैच नंबर में कितने आइटम्स पड़े हुए हैं तो उसके लिहाज से आप इसकी सेल भी बना सकते हैं और उसके लिहाज से आप डिस्काउंट भी सारी चीज़ें इसकी दे सकते हैं। ये आपके पास परचेज़ इनवाइस ओपन हो गई है। तो इसमें हम यहाँ पर परचेज़ ऑर्डर अगर आपके पास पहले से जनरेट है तो यहाँ परचेज़ ऑर्डर पे आप अपनी कर्सर को लेकर आएंगे और F2 प्रेस करेंगे तो जितने भी आपके इस परचेज़ ऑर्डर होंगे तो वो आपको नज़र आ जाएंगे। उस परचेज़ ऑर्डर को ही सेम यहाँ पर आप एज इट कॉपी करना चाहें तो वो इजीली हो जाएगा। आप यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं तो F2 प्रेस करने के बाद आपके पास जितने परचेज़ ऑर्डर होंगे वो सारे यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो ये परचेज़ ऑर्डर की स्क्रीन आपके पास, तो यहाँ से जो भी कोई परचेज़ ऑर्डर आपका होगा तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके सारे आइटम्स यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। और यहाँ से आइटम अगर आपने लेना है तो हमारे पास कोई भी परचेज़ ऑर्डर नहीं था तो हम इसको एंटर प्रेस करके भी हम आगे आ सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास परचेज़ ऑर्डर नहीं है तो हम इसको कैंसिल करके दिस वन और यहाँ पर आइटम की स्क्रीन पर आ जाते हैं। बारकोड में हम आ गए। बारकोड से हम जो है ना अपने आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम आइटम परचेज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने आइटम को सिलेक्ट किया, F2 प्रेस कर दिए तो आइटम की आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से आप कोई भी आइटम उसका ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्क्रॉल डाउन करके उसको आइटम को सर्च करें। आइटम की स्क्रीन खुलेगी, उसमें आप कोई भी उसका शुरू का वर्ड, इनिशियल वर्ड आप टाइप करेंगे तो उससे वो आइटम सर्च होकर आपके सामने आ जाएगा। उसको आप सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज में आपके पास है या उसके पास है अमाउंट वाइज है। तो ये आपके पास आइटम की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ से आप कोई भी आइटम, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर पैनाडोल के लिए PA लिखता हूँ और NADOL। तो आपके पास पैनाडोल से रिलेटेड देखें शुरू का वर्ड है तो उसमें पैनाडोल से रिलेटेड सारे आइटम्स आपके पास स्क्रीन पे शो हो गए हैं। तो इसमें आप जो भी आइटम सेलेक्ट करना चाहें उसमें जैसे आपके पास उसके साइज़ होते हैं कि 250 mg और 500 mg, तो ये चीज़ें आप उसमें मेंशन करके ये आइटम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आइटम का बारकोड हमारे पास आया तो दोबारा आप एंटर करेंगे तो उसकी आइटम की पूरी डिस्क्रिप्शन अभी आ जाएगी और इसकी मैं बैच नंबर आप दे देंगे। तो ये बैच नंबर से हम यहाँ पर दिस वन एंटर करेंगे और इसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ये मैं यहाँ पर दिस वन और ये दिस और यहाँ पर मैं 0101 और 2023, तो इसकी क्वांटिटी में 50 पीस दे देता हूँ। तो ये आपके पास इस तरीके से इसकी अमाउंट भी कैलकुलेट होकर नीचे भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई। कंट्रोल S से आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके पास सक्सेसफुली आपके पास ये आइटम सेव हो जाएगा। तो ये आपके पास आइटम की बैलेंस क्वांटिटी बता रहा है कि जो है ये आपके पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो उसके लिहाज से। तो इसमें हमारे पास ये परचेज़ इनवाइस हैं। परचेज़ इनवाइस के साथ साथ हम यहाँ पर इसके अंदर सेल इनवाइस, उसको हम देख लेते हैं। सेल इनवाइस के ऊपर हम कैसे काम करेंगे। जी, ये हमारे पास परचेज़ इनवाइस के ऊपर हमने काम कर लिया और हम अब सेल इनवाइस देख लेते हैं कि सेल इनवाइस कैसे काम करती है। तो सेल इनवाइस भी हमारे पास यहाँ पर हमने ओपन करके रखी हुई है। तो ये हमारे पास सेल इनवाइस हम यहीं से खोल लेते हैं। परचेज़ और सेल ट्रांजैक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ सेल, ये आपके पास पॉइंट ऑफ सेल आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ सेल ऑलरेडी गालिबन ओपन है तो हम उसी को ही ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास परचेज़ इनवाइस आ गई। इस परचेज़ इनवाइस के ऊपर यहाँ पर आपके पास जो ये बारकोड की स्क्रीन पे आपके पास फोकस है तो यहीं से आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे। ओनली आप एंटर प्रेस करेंगे, उससे आपके पास एंटर से आपके पास आइटम की स्क्रीन खुल जाएंगी और यहाँ से आप कोई भी आइटम जो है ना सर्च करके और उसको शुरू का वर्ड आप लिखेंगे तो उसके जो है ना आपके पास आइटम की लिस्ट आ जाएगी। तो ये पे पैनाडोल आप लिख लें मुकम्मल PANA और DOL, तो आपके पास ये आइटम्स की ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आप कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास ये नेक्स्ट इसमें आपके पास आ गया। यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी देते हैं 2 और यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपके पास उसका देखें बिल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से आपके पास ये 54 बिल आ गया। उसके बाद आप इसकी बैच नंबर, एक्सपायरी दोनों चीज़ें दे सकते हैं।
तो ये आपके पास बैच नंबर से, और उसके बाद इसको कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन सेव भी हो जाएगी। तो इसको F6 से आप जो है ना उसको करेंगे, परचेज़ करेंगे, और इसमें जो है ना बैच नंबर देना ज़रूरी है, क्योंकि बैच नंबर से ही परचेज़ होती है, बैच नंबर से ही सेल होती है। उसके अलावा आप सेल्स की रिपोर्टें इसकी देख सकते हैं। सेल्स की रिपोर्ट हमारे पास ये स्क्रीन है, तो इसमें आप सेल्स की रिपोर्टें जो है ना आप 1 दिन की भी देख सकते हैं, 7 दिन की, 15 दिन की, और ये आपके पास करंट ईयर, तो ये सारी आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसमें कस्टमर वाइज भी, वेंडर वाइज भी, कंपनी वाइज भी, साइज़ वाइज भी आप सेल्स की रिपोर्टें देख सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट तक कौन से प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ऊपर आपके पास वेयर हाउस का नाम आ रहा है, तो इस वेयर हाउस से आप देख सकते हैं। मैं ये एक आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस आइटम की जो है ना कंट्रोल W आप प्रेस करेंगे, और या यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उससे आपके पास ये रिपोर्ट स्क्रीन पर आपको व्यू हो जाएगी कि इस आइटम की सेल्स जो है ना वो कितनी है। डाटा रेंज जो है ना हमने यहाँ दी हुई थी कि आपके पास ये 13/7/2018 से आज 3/36/2021 यहाँ तक जो है ना ये आपको एक रिपोर्ट इसकी व्यू करवा देगा। और इसमें आप देखें कि इसमें और भी चीज़ें हैं आपके पास, वीक वाइज भी है, कस्टमर वाइज भी है, डे वाइज, साइज़ वाइज, यूज़र वाइज, ग्रुप वाइज, मंथ वाइज और वेंडर वाइज, ये सारी आपके पास ऑप्शंस हैं। आप इनमें से इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। और विद सेल रिटर्न के इस आइटम के ऊपर रिटर्न कितना है तो उसके मुताबिक भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये ऑल रिपोर्ट्स में हैं, और टाइप में आप कहेंगे कि ओनली बिल डिस्काउंट और ओनली आइटम डिस्काउंट, ये सारी ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास वेयर हाउस ऊपर दिया हुआ है। आप वेयर हाउस चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा वेयर हाउस हैं तो उन वेयर हाउसेज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं कि इस वेयर हाउस से हमारे पास कितनी सेल हुई है इस आइटम की, इस वेयर हाउस से कितनी सेल हुई है आइटम की। और यहाँ से आप कस्टमर भी सिलेक्ट कर सकते हैं F2 प्रेस करके, और यहाँ से आप वेंडर भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप माउस लेकर आएंगे तो यहाँ से वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप में आपके पास ग्रुप्स आ जाएंगे कि इसकी ये परफ्यूम है या आपके पास कोई और मटेरियल है, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी है, कंपनी आप दे सकते हैं कि आपके पास कौन सी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, तो उस कंपनी वाइज भी आप जो है ना लेजर ओपन कर सकते हैं। या आपके पास जो है ना उस प्रोडक्ट की जो है ना आपके पास एक कंप्लीट सेल्स रिपोर्ट आ गई। टोटल ये 6 पेजेस पर मुश्तमिल है, और हम लास्ट पेज पे जाके इसकी जो है ना ये आखिरी जो वर्डिंग है, तो टोटल हमारे पास ग्रैंड टोटल आफ्टर बिल डिस्काउंट आपके पास 8,807 रुपये की आपने इसकी टोटल सेल की है, तो इस डेट रेंज के अंदर। तो ये एक प्रोडक्ट की आपके पास सेल्स की एक रिपोर्ट आपके सामने आ गई। तो ये सेल्स की रिपोर्ट भी इसमें कंप्लीट मौजूद है। परचेज इनवॉइस व्यू, दिस वन। आइटम का लेजर आप देख सकते हैं, ये आइटम के लेजर की स्क्रीन है। आइटम का लेजर आप इसमें भी आपके पास कौन से आइटम से कौन से आइटम तक देख सकते हैं। एक इंडिविजुअल एक आइटम का लेजर भी आप देख सकते हैं, और सारे आइटम्स का लेजर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी आइटम यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो इस आइटम का लेजर बैच नंबर वाइज भी, कस्टमर वाइज भी, सप्लायर और ग्रुप, कंपनी, साइज़, ये सारी ऑप्शन इसमें दी हुई हैं। नीचे हमने सेलेक्ट किया है कि ऑल रिकॉर्ड्स और आइटम लेजर, ये हमने आइटम लेजर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका जो है ना ये हमें रिपोर्ट निकाल के दिखाया कि भाई इस आइटम की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसलिए वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि जो है ना आपका इसमें कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हम कोई और आइटम ले लेते हैं रैंडमली, क्योंकि ये एक डेमो हमारे पास मौजूद है, तो इसमें रिकॉर्ड्स का होना ज़रूरी है। हमने इसमें एंट्रीज़ नहीं की हुई, तो इसी के से आप यहाँ पर कोई भी आइटम का यहाँ से लेजर जो है ना वो शो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये आइटम हटा देता हूँ तो मैं ओवरऑल तमाम आइटम्स का जो है ना यहाँ पर शो करवा देता हूँ। तो कंट्रोल W प्रेस करूँगा या इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास तमाम आइटम्स का लेजर आपके सामने शो हो जाएगा। और इसमें आप ऊपर भी ये ऑप्शंस देखें कि आपके पास यस्टरडे, टुडे, 7 डेज़, 15 डेज़, 30, 60, 90, तो इन सारे जो है ना ऑप्शन के साथ जो है ना आप आइटम का लेजर देख सकते हैं। तो ये आपके पास एक आइटम का लेजर कम्प्रीहेंसिव, जितने भी आइटम्स आपके पास मौजूद हैं उनका एक लेजर आपके पास शो हो गया। अगर आप कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं करते तो इट मीन्स के तमाम आइटम्स जो आपके पास सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं उनका लेजर ओपन हो जाएगा। उसकी क्वांटिटी शुरू में कितनी अवेलेबल थी और उसके बाद इस वक्त आपके पास जो क्लोजिंग क्वांटिटी है वो कितनी है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी शो कर रहा होगा कि जो है आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ये तमाम आइटम्स का आपको शो करेगा। ये आपके पास 1611 पेजेस हैं। लास्ट पेज पे आप यहाँ से जाएंगे तो लास्ट पेज तक आपके पास तमाम आइटम्स का जो है ना यहाँ पे बैलेंस आपको शो कर देगा। तो ये कम्प्रीहेंसिव आइटम लेजर हमने शो किया, तो इसको हम अच्छे तरीके से व्यू कर सकते हैं।
उसके बाद किसी भी अकाउंट का लेजर भी आप देख सकते हैं कि आपने फ़र्ज़ करें किसी भी पार्टी का लेजर देखना है तो यहाँ से आप उसका अकाउंट फ्रॉम यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कहते हैं कि ज़र्रार कंपनी रेड बुल, तो इसका आप लेजर देखना चाहते हैं दिस वन, तो आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये दिस वन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपने इससे कितना परचेज़, कितना सेल और कितना बैलेंस आपके पास इसका मौजूद है। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये दोनों आपको शो करवाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। जी ये हमारे पास रिपोर्ट ओपन हो गई है ज़र्रार कंपनी की, और इसके बारे में टोटल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ये कंप्लीट हमारे पास आ रहा है। इसके ऊपर डिटेल भी आ रही है और ये 2 पेजेस पे मुश्तमिल है। नीचे इसका बैलेंस भी आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस है जो अकाउंट्स पेबल में आ जाता है, तो ये हमने पे करना है इसको, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ईज़िली रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इसमें और भी पॉइंट ऑफ सेल, ये हमने देख लिया। और इसके अलावा मल्टीपल आइटम लिस्ट है, आपके पास जितने भी आइटम्स हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट आपको शो हो जाती है, तो ये आप कंप्लीट एक व्यू कर सकते हैं। इसकी नेट प्राइस क्या है, वेंडर कोड क्या है, तो ये सारी आपके पास यहाँ पर डिटेल आ रही होती है कंप्लीट। आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, सारे आइटम्स आपके पास एक्टिव है, इनको इनएक्टिव भी कर सकते हैं आप कि ये आइटम जो है ना आपके पास इनएक्टिव होगा, तो ये भी हमारे पास एक कम्प्रिहेंसिव इसकी रिपोर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक रिपोर्ट हमने ओपन की हुई है, ये एक हमारे पास अभी शो हो जाती है। जी अस्सलाम जी, इसमें बाकी हमारे पास इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हैं। इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स में आप उसका फ़िज़िकल स्टॉक देख सकते हैं, परचेज़ की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सेल्स की रिपोर्ट देख सकते हैं, और एक्सपायरी वाइज भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि एक्सपायरी वाइज जो है ना उसकी क्या कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहे हैं। सेटअप लिस्टिंग में आप आइटम्स की और कॉस्ट, प्राइस एंड सेल प्राइस रिपोर्ट देख सकते हैं कि अगर आपने प्राइसेस चेंज की हैं तो प्राइसेस के हवाले से वो सारी बताएगा एनालिसिस, और सेल्स रेट एनालिसिस भी है कि आपके पास रेट्स वगैरह अगर आपने चेंज किए हैं तो पहले क्या रेट था और नेक्स्ट क्या रेट है, तो उसके मुताबिक आपका रिपोर्ट बताएगा। सप्लाईज वाइज आइटम आपके पास लिस्टिंग है। उसके बाद MIS की रिपोर्टें हैं, इसमें सेल्स प्रमोशन रिपोर्ट है, हॉर्ली सेल रिपोर्ट है, तो ये भी एक अच्छी रिपोर्ट होती है। और हॉर्ली सेल डैशबोर्ड भी है कि आप जो है ना अगर आपके पास एक सर्वर है और काफ़ी सारे यूज़र हैं, तो जो सर्वर है वो आपके जो यूज़र्स हैं उनकी हॉर्ली बेसिस पे सेल भी चेक कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे कौन से काउंटर के ऊपर कितनी सेल है, उसके ड्रॉ में कितने पैसे हैं, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट लेजर हैं, उसमें आपके पास लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल रिपोर्ट्स हैं। BI रिपोर्ट्स में ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट हैं, परचेज, सेल और उसके लिहाज से जो प्रॉफिट बनता है आपका, उसके मुताबिक आपको हर आइटम की जो है ना वो रिपोर्ट बना के दिखाएगा। आइटम ट्रायल बैलेंस है, टॉप इन प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट अच्छी सेल में जा रहे हैं उनकी बताएगा। स्लो मूवमेंट रिपोर्ट भी है कि कौन से प्रोडक्ट आपकी स्लो सेल में जा रहे हैं उनके बारे में बताएगा। स्पेशल में आप कुछ पासवर्ड और सिक्योरिटीज़ वगैरह कुछ यूज़र्स के ऊपर लगा सकते हैं, तो ये सारी हैं। इसके अलावा ये MIS रिपोर्ट्स हैं, आप क्विक ये सर्चेज़ हमने दी हुई हैं। आइटम का स्टॉक आप चेक कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। जो आपने बिल होल्ड किए हुए हैं, यानी कि आपने वो बिल एक्चुअली सेव नहीं किए, सेल करते हुए आपने बिल को होल्ड कर दिया, तो उनको आप देख सकते हैं। क्विक लेजर्स आप देख सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास क्विक मेन्यूज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। सेटअप में आपके पास आइटम्स क्रिएट होंगे, एट्रीब्यूट्स क्रिएट होंगे। ट्रांजैक्शन में आपके पास परचेज, सेल और ओपनिंग कैश, शिफ्ट, क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसमें जो है ना आप कोई भी आपके पास यूज़र्स हैं तो सबको आप ओपनिंग कैश करके दे सकते हैं और शाम के टाइम उनसे क्लोजिंग ले सकते हैं। जैसे आप बैंक्स में देखते हैं तो आपके पास अगर जितनी भी अमाउंट है तो उसके कितने 5000 के नोट हैं, कितने 1000 के नोट हैं, कितने 100 के नोट हैं, कितने 50 के नोट हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना क्लोजिंग आपकी जो है ना उसमें स्क्रीन के अंदर शिफ्ट क्लोजिंग के अंदर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर व्यू भी करवा देता हूँ ताकि जी ये मेरे पास शिफ्ट क्लोजिंग की स्क्रीन है। जितनी आपके पास टोटल शाम को सेल होगी उसके हवाले से यहाँ पर सारे आप उसके जो नोट्स हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो टोटल बैलेंस भी आपका वो टैली हो जाएगा और साथ साथ जो है आपकी क्लोजिंग भी हो जाएगी। ऊपर से ये यूज़र है, ये सारे यूज़र यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं, तो उसकी आप शाम को क्लोजिंग कर सकते हैं। तो ये इसमें एक अच्छा ऑप्शन है शिफ्ट ओपन और क्लोजिंग करने के लिए। तो ये एक हमारी कम्प्रीहेंसिव एक इसकी वीडियो है, जिसमें अगर आप डिटेल में इसको अपने पास डेमो भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे टाइम भी दे सकते हैं, तो आपको लाइव डेमो भी करवाई जा सकती है। और इसमें जो फीचर्स हैं सारे आपको लाइव जो है ना प्रैक्टिकल आपको दिखाए जा सकते हैं। तो उसके वाले से जो भी आप कस्टमर विलिंग हैं तो उसके वाले से हमारा नंबर है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। क्रिएटिव सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ मुल्तान
और नंबर आप नोट कर लें 0300738340 और हमारा ऑफिस मदनी चौक पासपोर्ट ऑफिस और W ब्लॉक हाउस नंबर 1 इधर ऑफिस है। इसे इधर विज़िट भी कर सकते हैं। हमारी ऑफिस टाइमिंग 9 to 6 है, तो आप ऑफिस टाइम भी विज़िट कर सकते हैं और साथ ही आप डेमो के लिए ऑनलाइन डेमो भी पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप ले सकते हैं। ये डेमो वीडियो हमने एक आपके लिए एक टेंटेटिव वीडियो बनाई है, तो इसमें प्रैक्टिकली अगर आप लाइव देखना चाहें तो सॉफ्टवेयर को आप लाइव भी देख सकते हैं। तो अगेन हमारी जो वेबसाइट है creativesoftech.com, इस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं और प्लस आप मेरे नंबर है इसके ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं 0300738340 यूफ़ोन 033376356061। इन नंबर्स के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो कोई भी इंक्वायरी हो आप इन नंबर्स के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह फौरी रिस्पांस मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो डेमो है उसका शेड्यूल भी आपके साथ डिसाइड करके आपको लाइव डेमो भी इसकी करवा दी जाएगी। तो इसके अलावा प्राइस के हवाले से कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इसी नंबर्स के ऊपर मेरे जो जैज़ का नंबर है 0300738340 इन नंबर्स के ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और इसकी प्राइस के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।